दोस्तों कई बार आपने सड़कों पे नींबू, मिर्च या तरबूज या खरबूज इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई देखी होगी, सिंदूर, हल्दी ये सारी चीज़ें। कई बार हम सब चीज़ों को नकारते हुए निकल जाते हैं, हम कई बार नहीं मानते हैं। कुछ लोगों की अलग-अलग क्रियाएँ होती हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है। बट मैं ये नहीं कहता कि आप भी इन सब चीज़ों पे बिलीव करना चालू कर दो या इन सब चीज़ों को मानने लग जाओ। लेकिन आज की जो कहानी मेरे पास आई है, वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। आज की कहानी जो है, ये बताती है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसे पंगे हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। मतलब हम चाह कर के भी इन सब पंगों से कैसे उलझ जाते हैं, ये हमें समझ में ही नहीं आता। ये कहानी है दोस्तों अक्षय और गोपाल की। एक्चुअल में ये कहानी वैसे गोपाल की है। अक्षय गोपाल का ही एक दोस्त होता है। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि एक दिन गोपाल अपने काम के लिए जा रहा होता है, जहाँ उसको अलग-अलग जगह का फील्ड वर्क का काम मिलता है। रिकवरी एजेंट है वो, तो कई बार कई सारी जगह जाकर के उसको बात करनी होती है, चीज़ों से मिलना होता है, लोगों से मिलना होता है, चीज़ों को अरेंज करके लेकर के आना होता है। अब दोस्तों बात ऐसी थी कि गोपाल अपनी एक स्थान के लिए जाता है, तो गोपाल को वहीं बाथरूम आती है, तो गोपाल अपनी बाइक लगा कर के टॉयलेट के लिए नीचे उतरता है। और जब वो नीचे उतर कर के देखता है वहाँ पर, तो वहाँ एक नारियल पड़ा होता है। वो नारियल एकदम फ्रेश लगता है, तो गोपाल उस नारियल को उठा लेता है। अब दोस्तों इसके आगे की कहानी जानने से पहले जल्दी से वो रहा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हम इस तरह की शानदार कहानियाँ पहुँचाते रहें। आप अगर पसंद करते हैं इस तरह की कहानियाँ या जो भी इसे पसंद करता है, उन तक ज़रूर इस कहानियों को शेयर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। तो दोस्तों गोपाल ने जब उस नारियल को देखा और जाकर के उस नारियल को उसने उठाया, तो वो नारियल एकदम मतलब बिल्कुल शानदार नारियल था। तो गोपाल के मन में एक बार आया था कि इस नारियल को मतलब काट करके पी लिया जाए, बट गोपाल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। तो गोपाल ने जैसे ही उस नारियल को उठाया और उसको कुछ मतलब अजीब-सी जलने जैसी बदबू आ रही थी, मतलब सीड़न टाइप की बदबू आ रही थी। तो गोपाल ने नारियल को पलट करके देखा, तो नारियल पीछे से पूरा सड़ा हुआ। मतलब ऊपर की जो परत है वो पूरी सड़ी हुई, उसमें इल्लियाँ-इल्लियाँ चल रही है, और गोपाल को एकदम से दिखता है, वो ऐसे करके फेंकता है और फेंकते-फेंकते ऐसे लात भी मार लेता है गोपाल। वो नारियल जैसे ही लात मार करके वहाँ नीचे की तरफ, मतलब ऐसी खाई टाइप की बनी रहती है, उसमें जाता है, तभी गोपाल को किसी लड़की की हँसने की आवाज़ आती है पीछे से। गोपाल ऐसे पीछे मुड़ करके देखता है, तो वहाँ कोई नहीं होता, पर गोपाल को क्लियरली वो आवाज़ आई थी। अब गोपाल ऐसे-ऐसे हाथ झुटकारता है, अपने पानी की बॉटल निकाल कर के हाथ पे पानी-वानी डालता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि गोपाल को अपने काम के लिए निकलना होता है। गोपाल पूरे दिन भर अपना काम कर-कुरा कर के शाम को अपने घर पहुँचता है। महज़ उसके 25, 30, 40, 45, 50, 100 किलोमीटर का जो एरिया था वो कवर कर ही करता था वो। तो गोपाल सब दूर से जब शाम को घर पहुँचता है और जाकर के अपना हेलमेट उतारता है और बाइक पे टाँगता है और जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगता है, तो उसको वो ही सड़ा हुआ नारियल उसके घर के गेट पे रखा हुआ नज़र आता है। मतलब जो उसका घर का गेट है जिसमें कार या बाइक खड़ी हो सकती है, वो आँगन जैसा एरिया है, उसके अंदर वो अपनी बाइक खड़ी करता है और यहाँ उसका गेट है, तो वो गेट के बाहर ही उस नारियल को रखा हुआ देखता है। वो तुरंत घर के अंदर दौड़ लगाता हुआ जाता है, मतलब साइड में से निकल के, "मम्मी, मम्मी, ये नारियल किसने रखा?" उसकी मम्मी बोलती है, "बेटा कौन-सा नारियल?" तो बाहर आकर के बताता है, तो वो नारियल ही वहाँ नहीं होता। बोलता, "मम्मी, यहाँ एक सड़ा नारियल रखा हुआ था। वही मैंने आज एक रास्ते में देखा था, मैं वही सोच रहा था कि ये यहाँ कैसे आ गया?" तो उसकी मम्मी बोलती है, "बेटा, पता नहीं तू थक गया होगा, तेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मई का महीना भी चल रहा है, गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो तू बेटा परेशान हो गया होगा। तो ये सब छोड़, तेरे लिए बढ़िया कुछ ठंडा-वंडा बनाती हूँ, लस्सी-वस्सी, तू बैठ।" अब यहाँ पे गोपाल आराम से लस्सी-वस्सी पीता है और आराम करता है। अब ऐसे ही करते-करते मतलब गोपाल को घर आते-आते ही 6 साढ़े 6 के आस-पास हो जाता, तो ये थोड़ा गर्मियों का टाइम था, इसलिए अंधेरा जल्दी नहीं होता। तो गोपाल सोने के लिए जब अपने कमरे में जाता है, तो गोपाल को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि मानो उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। गोपाल तुरंत अपने कमरे के मतलब उसके कमरे में जो लैंप है उस पे हाथ रखता है, लैंप जलाता है, तो कोई नहीं होता।
वाह! पर गोपाल को महसूस हो रहा था कि कोई है यहाँ पर, कोई ना कोई तो है। फिर गोपाल लैंप चालू ही रहने देता है और मोबाइल उठा कर के मोबाइल चलाने लगता है। मतलब हम सबकी एक बहुत बुरी आदत है कि हम जब भी नींद खुलती है रात को, तो न जाने क्या पीएम का तो मैसेज नहीं आ गया, हम उसको चेक करने लगते हैं। है ना? मतलब मज़ाक कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे चेक करते हैं जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रात को कोई कॉल या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई जिसको हम मिस कर रहे हों। तो यहाँ पे गोपाल चेक करता है और उसके बाद गोपाल तुरंत मोबाइल मतलब थोड़ी सी देर चेक करके तुरंत मोबाइल नीचे रखता है। वो जैसे ही नीचे रखता है मोबाइल वो तभी अ, गोपाल अपनी आँखें बंद करता है। और गोपाल इस बार आँखें बंद करता है तो उसको लिटरली ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पे कोई आकर के बैठ गया। और गोपाल जैसे ही आँखें खोलता है, कोई नहीं होता वहाँ पे। और गोपाल की छाती पे जो वज़न उसको महसूस हुआ था वो भी हल्का होता हुआ दिखा। इस बार गोपाल फिर से अपनी आँखें बंद करता है और इस बार गोपाल की छाती पे फिर से उसे वो ही वज़न महसूस होता है। गोपाल इस बार आँखें खोलता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता अंधेरे के अलावा। गोपाल तुरंत अपना हाथ वापस उसी लैंप की तरफ बढ़ाता है जहाँ पे वो स्विच ऑन या ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। गोपाल के मन में ये भी चल रहा है कि स्विच तो ऑन था, तो ये क्या हुआ? मतलब लाइट तो नहीं चली गई, क्या हुआ? इस तरह से ये सब वो कर ही रहा होता है, इतने में वापस से यहाँ पे लाइट चल जाती है और इस बार गोपाल ऐसे लंबी साँस लेकर के उठता है, जिससे उसकी साँस और गला कोई दबा रहा हो। गोपाल को समझ में नहीं आता कि ये क्या था। अब गोपाल जैसे ही आंखें बंद करता है, उसे अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इस बार गोपाल वापस आंखें बंद करता है तो गोपाल को महसूस होता है कि वो जैसे मेन रोड पे सो रहा हो और आस-पास से गाड़ियाँ गुज़र रही हो। गोपाल आंखें खोल कर के देखता है तो वो अपने कमरे में ही है लेकिन इस बार वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। जैसे कोई कार यहाँ से एकदम से निकली है, जैसे कि आपके आकर के कोई कार टकरा रही हो, जैसे कोई कार का हॉर्न बजता है ना न्यूं, चिंग एकदम से निकल गई। तो गोपाल बिल्कुल ऐसे डर रहा है। उससे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है और वो तभी कुछ भगवान के नाम और कुछ चीज़ों को गुनगुनाने लगता है। ये आवाज़ कुछ हद तक कम होती है लेकिन बंद तब भी नहीं होती। गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जैसे-तैसे पूरी रात आँखें खोल कर के ही गुज़ार देता है डर के कारण। गोपाल को वापस काम क पे जाना होता है, दूसरे दिन गोपाल अपने काम पे निकल जाता है। फिर से वो काम से वापस आता है और इस बार आकर के फिर वो डरता हुआ सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वो आवाज़ें फिर से सुनाई दे या ऐसा कुछ हो। तो गोपाल आज की रात जब वापस अपने घर पे आकर के सोता है, सेम वाक़या वापस गोपाल के साथ होता है। गोपाल बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत घर में अपनी मम्मी-पापा को, अपने भाई को ये सारी बातें बताता है, उसी रात को सबको जगा कर के। तो उसका भाई और मम्मी बोलती है कि तू दिन भर मोबाइल चलाता है यार, तू घर आते से तेरे को देखा है कि तू मोबाइल उठा लेता है, दिन भर काम करता है और उसमें भी मोबाइल जब भी होता है तू यूज़ करता है, तो शायद तेरे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया होगा। तू एक काम कर, सो जा। गोपाल को ये लोग समझाते हैं जैसे-तैसे, गोपाल भी मना करता है लेकिन क्या करेगा इंसान जब घर वाले भी बात नहीं सुन रहे तो क्या करेगा? गोपाल जैसे-तैसे सारी बात सुन कर के सो जाता है। पर गोपाल की नींद नहीं लगती, उसके साथ सारी चीज़ें वापस वैसे ही होती हैं। अब दूसरे दिन गोपाल सुबह उठता है और उठ कर के मतलब उठता क्या है गोपाल, दूसरे दिन सेम वो चीज़ होती है, उसकी आँखों में नींद भरी होती है। तो वो सीधे मंदिर पहुँचता है। वहाँ पहुँच कर के एक बाबा को सारा वाक़या बताता है, तो वो बाबा उसके हाथ में कोई धागा बाँधते हैं और उसको एक ताबीज़ बाँध देते हैं। अब वो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम 2 दिन से नहीं सोए, इसी मंदिर के अंदर तुम सो जाओ, शायद तुम्हारी नींद लग जाए। तो गोपाल वहीं अपनी आँखें बंद करके मतलब एक पिलर ऐसा होता है उसे टिक करके बैठता है और गोपाल की नींद लग जाती है। और गोपाल को महसूस तब होता है जब उसकी आँखें खुलती हैं, तो वो सुबह लगभग 10 बजे के आस-पास उस मंदिर में गया था और जब उसकी आँखें खुली, तो वहाँ 4 बज रहे थे। तो गोपाल 6 घंटे से नींद पूरी कर रहा था और गोपाल तभी महसूस करता है कि वो जब आँखें खोल रहा है तो वो टिक करके बैठा था लेकिन इस बार वो लेटा हुआ है और उसके सर के नीचे तकिया हुआ है। वो आँखें खोलता है, उठता है तो बा जो पंडित होते हैं वहाँ के वो बोलते हैं, "क्यों बेटा नींद खुल गई?"
तो बोलते कि बेटा तुम्हारी इतनी गहरी नींद थी कि तुम यहीं नीचे सो रहे थे, तो मैं तकिया ला कर के मैंने तुम्हें दे दिया और एक चदरा जो तुम ओढ़े हुए थे। गोपाल उनका धन्यवाद करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब गोपाल को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, शायद मेरे साथ सारी चीज़ें सही हो गई हैं। तो गोपाल वापस घर जाता है और आज सोने की कोशिश करता है। गोपाल को पहली बार पायल की आवाज़ आती है, छन 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 छन। और ये जो आवाज़ थी ये दूर से गोपाल के पास आ रही थी और गोपाल के कान में आकर के कोई गोपाल से बोल रहा है, अब अगर तू उस अब पंडित तू के अगर पास उस गया ना पंडित के तो पास जिंदा गया ना नहीं छोड़ूंगी तो तुझे। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। गोपाल ये सुनकर के सन्न रह जाता है। मतलब गोपाल को, मतलब आंखें खुलती है, गोपाल को पता है कि कोई बोल रहा था, कोई सच में बोल रहा था, ये सपना नहीं है, ये कुछ ऐसी सब वो चीज़ नहीं है। गोपाल उसके बाद सोने की कोशिश करता है, उसके साथ वही सारी चीज़ें वापस से होने लगती है, उसको वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो गोपाल तुरंत तभी मतलब अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, तो उसके कान में फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, तावीज़, ये धागा फेंक दे। तो गोपाल तभी ताबीज़ और धागा फेंक देता है। गोपाल पहली बार को सोने की कोशिश करता है और गोपाल की इस बार नींद लग जाती है। गोपाल की आंखें खुलती हैं तो गोपाल एक ऐसे अंधेरे जंगल के अंदर अपने आप को पाता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। गोपाल यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, हर जगह अंधेरा है, हर जगह अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं टकरा के गिर रहा है, कहीं कीचड़ में खब रहा है, मतलब इस तरह से होता रहता है। और गोपाल की इसके बाद नींद वापस से खुलती है तो गोपाल अपने ही कमरे में होता है और गोपाल ये देख कर के संत हो जाता है कि उसने बस ऐसे मानो पलक ऐसे बंद करी है और खोली है। लेकिन जब गोपाल उस सपने में था, मानो वो आधे घंटे से था वहाँ पे और यहाँ उसने पलक बंद करके खोली है, क्योंकि गोपाल के कमरे में जस्ट सामने ही वहाँ वॉच लगी हुई है। उस घड़ी में वो आराम से टाइम देख सकता था और गोपाल का 1 सेकंड ही हुआ होगा उस टाइम को देखे हुए और गोपाल बहुत परेशान हो जाता। इस बार भी आज की रात भी गोपाल जैसे-तैसे अपना जो समय है वो निकालता है। अब गोपाल निर्णय कर लेता है कि मैं दिन में सोऊँगा और रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊँगा। तो गोपाल 2-3 दिन की छुट्टी लेता है और ऐसे ही करता है। रात को वो बिल्कुल नहीं सोता, फ़ोन में लगा रहता है यहाँ वो, तो रात को उसको दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से उसकी नींद लग जाती है, चीज़ें। बट गोपाल एक लड़का जो नौकरी कर रहा था, वो कब तक ये कर पाता? उसका काम भी फ़ील्ड वर्क का था। ऐसा भी नहीं था कि वो रात को फ़ील्ड वर्क कर सकता है। गोपाल यहाँ बहुत परेशान हो जाता है। अब 3-4 दिन की छुट्टी के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अपने दोस्त के रूम पे जाकर के सो जाऊँगा। अब गोपाल उस दिन अपने दोस्त के रूम पे जाता है और उसको ये सारी चीज़ें नहीं बताता गोपाल कि मेरे साथ ऐसा कुछ चल रहा है और उसी दोस्त का नाम अक्षय होता है। तो गोपाल जब अक्षय के रूम पे जाता है और खाना-वाना खाने के बाद ये लोग बात करते-करते, फ़ोन चलाते-चलाते सोने की कोशिश करते हैं। तो अक्षय का सुबह ऑफ़िस होता है तो अक्षय जल्दी सो जाता है क्योंकि उसको कुछ मीटिंग के लिए सुबह जल्दी निकलना होता है। तो अक्षय बोलता है, भाई मैं सो रहा हूँ, तू आराम से देख लेना जब भी तेरे को सोना है। अब यहाँ पे गोपाल अपना फ़ोन मतलब यूज़ करके जैसे ही सोने की कोशिश करता है, इस बार गोपाल को आवाज़ आती है, "तू क्या सोच रहा था? तू जगह बदल लेगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूँगी।" गोपाल अपनी आँखें खोलता है, तो वो देखता है कि अक्षय का जो चेहरा है वो गोपाल की तरफ है। अक्षय की आँखें बंद हैं और ये आवाज़ अक्षय के पास से आई, मतलब जितने पास अक्षय है। इस बार अक्षय के होंठ हिलते हैं और वो बोलता है, "मैं ही बोल रही हूँ। तू क्या सोच रहा था?" बस इतना बोलना होता है। गोपाल बहुत तेज चिल्लाता है और चिल्लाते हुए मतलब अक्षय को ऐसे मार भी देता है और यहाँ पे अक्षय उठता है और बहरा करके उठता है, बोलता है, क्या हुआ? मतलब किसी को भी आप सपने में मार देंगे। तब गोपाल उसे सारी बात बताता है। अक्षय बोलता है, भाई पागल हो रहा है क्या तू, ऐसा वैसा। गोपाल उसे बोलता है, भाई मैं पागल नहीं हूँ, ये वो ऐसे करके ये पूरी रात वो निकालते हैं और दूसरे दिन अक्षय बोलता है, मेरे को एक बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, उसके बाद अपन एक जगह चलेंगे जिस बारे में मैंने सुना हुआ है। वो बोलता, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन तभी अक्षय ऑफिस जाता है, उसके बाद गोपाल को कॉल करता है। गोपाल भी उस दिन बहुत परेशान था, काम में उसका मन नहीं लग रहा था और वो काम पे जाना भी नहीं चाहता था। गोपाल को वो मिलता है, गोपाल को सीधे ले जाता है, मतलब अक्षय अपनी मीटिंग ख़त्म करता है,
गोपाल को कॉल करता है, गोपाल बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, बट गोपाल का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि उसको वो आवाज़ आ गई थी कि अगली बार अगर तू किसी बाबा के पास गया तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। इस बार अक्षय बोलता है कि देख भाई, कब तक तू ऐसे करेगा? तू वैसे भी परेशान हो रहा है, तू पागल होने लगा है, ये वो मतलब सारी चीज़ें। यहाँ पे गोपाल उसकी बात मान जाता है और चला जाता है एक बाबा के पास। और ये जो बाबा थे, ये बहुत सिद्ध पुरुष थे। ये उनको पूरा वाक़या बताता है और वो बताते हैं कि वो जो नारियल था या जो भी वो चीज़ थी, उसी के अंदर वो वहाँ बसी हुई थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और उसको किसी भी तरह से वो छू ले, और तुमने वो काम कर दिया। तभी वो बाबा उसे फिर एक ताबीज़ देते हैं, गले में बाँधने के लिए, हाथ में बाँधने के लिए, दोनों हाथों में और यहाँ बाजू पे। और वो कुछ मंत्र पढ़ के एक नींबू और मिर्ची लेते हैं और वहाँ पे उसको मंत्र पढ़ के उसे गले में पहनने के लिए कहते हैं। मतलब उसकी एक माला बना करके, और बोलते तुम जा कर के रात को सो जाना। जिस स्थान पे तुम पहली बार सोए थे बस वहीं जा कर के सोना। और दूसरे दिन जो भी हो तुम सुबह मेरे पास आ जाना सीधे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि गोपाल अपने घर गया और जाकर के सोया तो उसकी नींद लग गई। उसे रात में कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया, एकदम सन्नाटा। जैसी वो नींद चाहता था वैसी उसकी नींद, और गोपाल की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह के 8 बज रहे हैं। पहली बार गोपाल को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सोया हूँ कि मैं सपने में हूँ, मतलब मैं हूँ तो हूँ कहाँ? वो उठते से मम्मी को आवाज़ देता है, मम्मी बोलती है बेटा चाय बना रही हो, ये वो चाय पी कर के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नींद में हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, रियल है नहीं है। वो सीधे उन्हीं बाबा के पास पहुँचता है और फिर वो कहते हैं कि अब तुम उस स्थान पे जाओ जहाँ पे तुम्हें ये नारियल मिला था। वहाँ जा कर के उसे एक मंत्र देते हैं, इसका 3 बार उच्चारण करना और ये माला निकाल कर के वहाँ रख कर के आ जाना उसी स्थान के ऊपर। ये चाहता है और ठीक वो ही करता है और करके आ जाता है। आज पूरे 5 से 7 साल हो चुके हैं, गोपाल ने फिर कभी भी उस तरह की आइडेंटिटी को महसूस नहीं किया। उस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास महसूस नहीं किया। लेकिन गोपाल बताते हैं कि वो एक हफ़्ता जो ज़िंदगी का गुज़रा था, वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने साल का बोझ मेरे ऊपर हो। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है। शायद किसी का कुछ ऐसा ही हो जो जानबूझ करके नहीं, अनजाने में अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हो और कोई और उस ट्रैप में आ जाए। इसलिए इन सब चीज़ों से बच कर के रहिएगा, निकलिएगा तो थोड़ा सावधान से निकलिएगा। भगवान का नाम लेते रहें और देखते रहें वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।